स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट टॉपिक चैप्टर का पढ़ेंगे, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। मतलब कि जो भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो वापस से सॉइल में कैसे आते हैं। जैसे प्लांट्स जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से, बट वही न्यूट्रिएंट्स वापस से सॉइल तक कैसे पहुंचते हैं। सो दिस वी आर गोइंग टू स्टडी। सो नाउ प्लांट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। हम सबको पता है कि प्लांट्स सॉइल से जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जितने भी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए या रिप्लेनिश करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, दे ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। ठीक है, तो एक तो फार्मर के एंड पे जो है न्यूट्रिएंट्स वापस से सॉइल में भेजे जाते हैं। कैसे? वो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करता है सॉइल में। दूसरा जो है, प्लांट्स खुद भी कुछ काम ऐसे करते हैं जो कि जिससे कि न्यूट्रिएंट्स जो है रिप्लेनिश हो जाते हैं। लेट अस सी व्हाट दे डू। सो द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम विच लिव्स इन द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स लाइक ग्राम्स, peas, beans, etc. convert nitrogen from the air into soluble form in the soil and makes the soil rich in nitrogen. In return, the plant provides food and shelter to the bacteria. So they have symbiotic relationship. जैसा कि हमने symbiotic relationship में पढ़ा था कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दो ऑर्गेनिजम्स जो पार्टिसिपेट करते हैं वो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज ऑब्जर्व्ड इन सम प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? जो कि दाल लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, जैसे दालों के जो प्लांट्स होते हैं, पीस के प्लांट्स जो हैं, मटर के या बीन्स के जो प्लांट हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं उनमें कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, उनका नाम होता है राइजोबियम। अब इस राइजोबियम का क्या काम होता है? राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन जो कि एयर में प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करता है सॉल्युबल फॉर्म में, जो कि सॉइल में फिर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नाइट्रोजन जो कि एयर की नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करके ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो कि सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है। और इन दिस वे जो कि सॉइल हमारी डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजन या न्यूट्रिएंट्स हो जाती है, वो वापस से नाइट्रोजन को रिप्लेनिश कर लेती है, या फिर सॉइल जो है वापस से रिच इन नाइट्रोजन हो जाती है। तो दो तरीके हैं, एक तो आपका फार्मर जो है वो ऐड कर रहा है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के थ्रू, दूसरा जो है प्लांट खुद हेल्प कर रहा है अपने आप को विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरियम विच इज राइजोबियम which fixes the nitrogen present in the air and it converts it into a usable form in the soil which can be utilized by the plant, and now the soil again gets rich in nitrogen. So in this way both plant and bacteria are helping each other. How? Plant provide कर रहा है food to the bacteria, food and shelter to the bacteria, and both of them are helping each other in this way. So this is an example of symbiotic relationship. तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है symbiotic relationship का आप एग्जाम्पल दीजिए. So you have to write this. The bacterium called rhizobium which lives in the roots of the leguminous plants like grams, peas, beans, etc. They help in providing nitrogen to the soil. They help in fixing the nitrogen of the air and making the soil enriched with the nitrogen, and in this way both of them, both plant and the bacteria are helping each other and they are an example of symbiotic relationship. Okay, so now अब जो है आपकी दो एक्टिविटी इसमें आती हैं आपकी। एक्टिविटी 1, टू शो दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट ज़रूरी है। तो दो हम इसमें एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम दो पॉटेड प्लांट्स लेंगे, सेम काइंड के प्लांट्स दो लेंगे, एक को हम सनलाइट में रख देंगे, एक को हम डार्क रूम में रख देंगे। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था जब हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे आपको। ठीक है, डार्क रूम में रख लिया दूसरे प्लांट को। अब हमने 2-3 दिन के बाद दोनों प्लांट्स में से एक एक लीफ निकाली और उसमें टेस्ट किया हमने स्टार्च का। सो व्हाट वी डिड फॉर द स्टार्च टेस्ट, पुट द लीव्स इन द टेस्ट ट्यूब में हमने लीव्स को डाला, पोर सम स्पिरिट इन इट एंड पुट द टेस्ट ट्यूब इन बीकर कंटेनिंग वाटर। हमने थोड़ी सी स्पिरिट डाल दी टेस्ट ट्यूब में और एक बीकर में पानी लेकर के उस टेस्ट ट्यूब को हमने बीकर के अंदर डाल दिया। अब हमने वाटर को बॉईल करना शुरू किया। कब तक हमें बॉईल करना है? जब तक कि ग्रीन कलर जो है लीव का वो हट नहीं जाता, वो स्पिरिट में डिज़ोल्व नहीं हो जाता, लीव से ग्रीन कलर हट ना जाए। नाउ आपको उसके बाद लीव को लेना है,
लीव को वॉश करना है, वॉश इट इन वाटर। नाउ पुट द लीव्स ऑन द डिश। आपने डिश एक पेट्री डिश में आप लीव को ले लेंगे और थोड़ा सा उसमें आयोडीन सॉल्यूशन को हम ऐड करेंगे। तो हम ऑब्ज़र्व क्या करेंगे, जो प्लांट सनलाइट में था वो ब्लूइश ब्लैकिश कलर का हो जाता है, और जो प्लांट डार्क लाइट में प्रेजेंट था या डार्क रूम में प्रेजेंट था उसमें कुछ भी अंतर नहीं आता, वो ब्लू ब्लैक नहीं होता है। सो दिस एक्टिविटी शोज दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जब आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होएगी, जब फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। जब स्टार्च का फॉर्मेशन होगा तो वो आपका जब स्टार्च टेस्ट आप करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा, जैसा कि आयोडीन सॉल्यूशन हमने ऐड किया और ब्लू ब्लैक हो गया आपका लीव। और जो प्लांट जिसमें कि ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, इट मीन्स उसमें स्टार्च नहीं था। स्टार्च क्यों नहीं था? क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। और फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो प्लांट था वो डार्क रूम में प्रेजेंट था, वहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट नहीं थी, दैट इज़ वाई फोटोसिंथेसिस डिड नॉट हैपन। ओके, ये आपकी एक्टिविटी 1 हो गई। नेक्स्ट हमने ये एक्टिविटी 2 भी पढ़ ली है, फिर से अगेन आई एम रिपीटिंग। टू ऑब्जर्व दैट फंगस ब्रेड मोल्ड, टू ऑब्जर्व द फंगस ब्रेड मोल्ड इन द ब्रेड। ब्रेड में जो फंगस लग जाता है जिसको हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं, उसको हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, एक हम ब्रेड का पीस ले लेंगे, उसको हम हल्का सा पानी से मॉइस्चन कर देंगे। वी विल लीव इट इन अ वार्म प्लेस फॉर 2-3 डेज, 2-3 दिन तक हम उसको छोड़ देंगे। एंड देन वी विल ऑब्जर्व कि कुछ फ्लफ़ी से पैचेस, जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर में नज़र आ रहा है, कुछ हमको फ्लफ़ी पैचेस नज़र आने लग जाते हैं ग्रीन से वाइट से। अब इन पैचेस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास में या माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो व्हाट वी विल सी सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन द ब्रेड। ब्रेड के ऊपर हमको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। सो दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर फंगस ब्रेड मोल्ड। इनको हम क्या बोलते हैं? यही फंगस है, यही ब्रेड मोल्ड है। सो नाउ ब्रेड मोल्ड इज सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफ्स कौन से थे? सेप्रोट्रॉफ्स वो थे जो कि किसी भी डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मटेरियल में ग्रो करते हैं और वहाँ से अपने फूड को अचीव करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, सो दिस होल एक्टिविटी इज़ टू शो दैट द फंगस विच इन ब्रेड इज ब्रेड मोल्ड, this is happening, this is growing and this is absorbing their food material from the dead and decaying bread. ठीक है, so now with this chapter is finished. We have finished both the activities also and we have completed chapter number 1. Okay, so now I am going to stop over here. We'll continue with chapter number 2 in the next lecture. Thank you very much.